हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बंदूक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके को शुरू कर रहे हैं, जो सारे एग्जाम के देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा जो क्लास में जितने सारे टॉपिक रहेंगे सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो एग्जाम में वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग का पहला टॉपिक है भारतीय सशस्त्र सेना। हम लोग भारतीय सशस्त्र सेना के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान जो होते हैं तो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय रक्षा की जो जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल के पास होती है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। सेवा शाखाएं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना है। सबसे पहले हम लोग भारतीय सेना के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पेशेवर प्रमुख सेना प्रमुख COAS होता है, जो समग्र रूप से कमान, नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। जो भारतीय सेना की जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। सेवा दिवस इसका जो मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसका भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद रोधी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब आगे नौसेना के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय नौसेना। यह भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की सर्वोच्च कमांडर है। नौसेना प्रमुख एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालते हैं। नौसेना की 3 कमान है। पश्चिमी नौसेना कमान, जो कि मुंबई में स्थित है। पूर्वी नौसेना कमान, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। दक्षिणी नौसेना कमान, जो कोच्चि में स्थित है। मुख्यालय जो इसका है भारतीय नौसेना का, वो नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य सम नो वरुणः है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में पढ़ेंगे। वह भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है। वायुसेना प्रमुख भारतीय वायुसेना में एकमात्र सेवारत 4 स्टार एयर ऑफिसर है। मुख्यालय इसका जो है भारतीय वायुसेना के नई दिल्ली में, स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका आदर्श वाक्य जो है नव अस्पृश्यम दीप्तम है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के तहत भारत में केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम। ये तकनीकी रूप से अर्धसैनिक बल है, जिन्हें पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल के रूप में जाना जाता था। ये बल आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रखवाली के लिए जिम्मेदार है। कुल 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। असम राइफल्स इसे सभी अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना माना जाता है। सबसे जो असम राइफल है वो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। यह एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर में भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद रोधी और कानून व्यवस्था में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जो इसका गठन हुआ था असम राइफल का, वो सब 1835 में हुआ था। मुख्यालय जो है उसका शिलोंग मेघालय में है। आदर्श वाक्य इसका पहाड़ी लोगों के मित्र है। जो इसका घटक साधन है वो असम राइफल्स अधिनियम 2006, असम राइफल्स अधिनियम 2010 और असम राइफल्स विनियम 2016 के तहत ये रेगुलेट होते हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम लोग BSF कहते हैं, यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इसे भारत की पहली रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। इसका जो गठन हुआ है BSF का, वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो आदर्श वाक्य है वो जीवन परायण कर्तव्य है। इसका जो घटक साधन है सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम इसका जो प्राथमिक मिशन है, मिशन आतंकवादी विरोधी अभियान है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अभियानों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता भी करता है।
जो इसका गठन हुआ है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का 28 दिसंबर 1949 को। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य जो है इसका सेवा और वफादारी। जो इसका गठन साधन है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, अधिनियम 1949। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आईटीबीपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 के चीन भारतीय संघर्ष के बाद, जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसे सीआरपीएफ अधिनियम के तहत बनाया गया था। यह भारत तिब्बत सीमा और भारत चीन सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा करता है और उत्तरी सीमाओं की निगरानी करता है। इसका जो आईटीबीपी का गठन हुआ था वो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। जो इसका गठन साधन है वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 के तहत हुआ है। एनएसजी के बारे में अब हम लोग देख पढ़ेंगे। यह भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से इवेंट परिसरों के लिए उच्च सुरक्षा कार्यों को रोकने के लिए तैनात एक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा बल है, जो असाधारण परिस्थितियों से निपटता है। जब स्थानीय पुलिस और विशेष बलों को सहायता की आवश्यकता होती है, इसे आमतौर पर ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 26 से 11 जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था उसका मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनएसजी, इसके एनएसजी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसका जो गठन हुआ था 22 सितंबर 1986 को हुआ था। और आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का जो आदर्श वाक्य है वो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। इसका जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो एनएसजी के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, सबसे पहला ऑपरेशन है ब्लैक थंडर, दूसरा है अश्वमेध, तीसरा है जम्मू और कश्मीर में लड़ाकू मिशन, चौथा है वज्र शक्ति और पांचवा है ब्लैक टोर्नेडो। और नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम लोग एसएसबी कहते हैं। एसएसबी की स्थापना मूल रूप से 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से चीन भारत युद्ध के बाद दुश्मन के ऑपरेशन के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी। इसका जो एसएसबी का गठन हुआ था वो 20 दिसंबर 1963 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। और इसका जो गठन का साधन है वो सशस्त्र सीमा बल अधिनियम 2007 के तहत हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय सेना के तीनों कमांड, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के बारे में जाने हैं। और इसके साथ ही जितने पैरा मिलिट्री फोर्स है, जिसमें कुल 7 आते हैं, कुल 7 पैरा मिलिट्री है, उसके बारे में ही पढ़े हैं। और अगले क्लास में हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे के बारे में हम लोग का संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।